नमः शिवाय। श्री गणेश कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेर
ओम शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिव्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् ध्यायेत् परामम्बिकाम्। सौंदर्य लहरी के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है और आप सभी साधकों के हृदय में विराजमान माँ भगवती को प्रणाम करते हुए आज श्राद्ध पक्ष का तीसरा दिन है। तो श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष शुरू हो चुका है। इसमें पितृ स्तोत्र के साथ स्वधा स्तोत्र का भी पाठ किया जाता है, जो हमने 3 दिनों पहले भी सुना था। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड में ब्रह्मा द्वारा यह पाठ रचा गया है, आराधना की गई है श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी स्वधा की, और इसे स्वधा स्तोत्र कहते हैं। तो जिनकी कृपा से श्राद्ध और तर्पण का फल प्राप्त होता है, जिसको सुनने मात्र से। तो कौन है ये स्वधा? सप्तशती में भी प्रथम चरित्र में ब्रह्मा जी जब मधुकैटभ से त्रस्त हुए थे, तो विष्णु भगवान जो योग निद्रा में डूबे हुए थे, उनको जगाने के लिए योग माया आदि शक्ति महामाया की उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तब तंत्रोक्त रात्रि सुक्त में जो उनका पहला शब्द आता है उनके श्लोक का आराधना का, वो त्वम स्वाहा त्वम स्वधा। तो वहां पे स्वधा कह के माँ को पुकारा गया है। तो ये जो स्वधा है ये माँ आदि शक्ति का ही एक रूप है। और यहाँ स्वधा स्तोत्र में ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने ऐसे बताया कि 3 बार अगर आप बोलते हो स्वधा स्वधा स्वधा, तो 3 बार इतना उच्चारण करने मात्र से ही आपको श्राद्ध का और काल का और तर्पण का फल प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम सब मिलकर माँ की शक्ति का आह्वान करते हैं, 3 बार उच्चारण करते हैं, स्वधा स्वधा स्वधा। तो इस स्तोत्र के बारे में और एक बात ये भी कही गई है कि पहले गोलोक में स्वधा नाम की एक गोपी थी, जो राधा जी की सखी थी, और भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने वक्षस्थल पर धारण किया था। इसी कारण उन्हें स्वधा नाम से जाना गया। तो यहाँ हम जो अब सौंदर्य लहरी की चर्चा करने जा रहे हैं, स्वाध्याय करने जा रहे हैं, इसमें भगवती माँ कामेश्वरी के रूप में कामेश्वर के हृदय में बसी हुई, वहां पे स्वधा श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। तो ये किसी भी नाम से पुकारो, आद्य शक्ति पराशक्ति एक ही शक्ति है, उसके अनेक रूप है। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है और अनेक उपकरणों में आकर के अनेक रूपों से वो प्रकट होती है। अगर हीटर में, गीजर में या स्त्री में वो ऊर्जा के गर्मी के रूप में, उष्णता के रूप में प्रकट होती है, रेफ्रिजरेटर में वो ठंडी शीतलता के रूप में प्रकट होती है। तो ऐसे ही माँ जो है पूरे ब्रह्मांड में अनेक रूपों में प्रकट होती है। तो ऐसी माँ भगवती की आराधना शंकराचार्य जी ये सौंदर्य लहरी स्तोत्र में कर रहे हैं। और ये स्तोत्र सिर्फ स्तोत्र नहीं है, ये तंत्र शास्त्र का एक ग्रंथ माना जाता है। तो आज हम पिछली बार हमने श्लोक 22 तक देखा था, आज आगे चलकर अब 23वां श्लोक देखते हैं। ये शिखरिणी छंद है। त्वया हत्वा वामं वपुरपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भो अपरमपि शङ्के ऋतमभूत् तयदेतत्त्वद्रूपं सकलमरुणाभं त्रिनयनं कुचाभ्यामानम्रं कुटिलशशिचूडालमकुटं
तो नीचे इसका अन्वय दिया है जिसको प्रोज फॉर्म में कहते हैं गद्य रूप में। शंभोहो वामम वपुहु त्वया हृत्वा अपरितृप्तेन, यहाँ पे जो संधि अलग करके दी गई है वपुर परितृप्तेन, वहां पे अपरितृप्तेन मनसा अपरम अपि शरीरार्धम ऋतम अभूत, संधि अलग कर रही है, ऋतम अभूतम अभूत शंके यद एतत् त्वद्रूपम, तीसरी लाइन में यद एतत् त्वद्रूपम सकलम अरुणाभम त्रिनयनम कुचाभ्याम आनम्रम कुटिल शशि चूड़ा मकुटम। तो एक एक अक्षर शब्दों का अर्थ देखते हैं पहले। तो शंभो हो, पहला जो शब्द है शंभो यानी शिवजी, वामम यानी बायां लेफ्ट, वपुहु यानी शरीर, त्वया हे देवी आपका, आपके द्वारा, ये गृहीत लेना है आपके द्वारा, हत्वा हत्वा रुत्वा, रुत्वा यानी हरण किया गया है, ले लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है। और परितृप्तेन मनसा, लेकिन उसके बाद भी आप अपरितृप्त हो, असंतुष्ट हो, तो अपरितृप्तेन मनसा, फिर भी आपका मन परितृप्त नहीं है, तो इसलिए अपरम अपी यानी अपरम यानी और इसके सिवा दूसरा, तो दूसरा अर्ध शरीर भी, अपि शरीर अर्धम, ऋतम हरण अभूतम कर लिया गया है। अभूतपूर्व जैसे बोलते पूर्व से, जैसे पूर्व में नहीं देखा गया, लिया दिख दिया हुआ है ऐसा, तो ऐसे यहाँ पे अभूत यानी ऐसा हुआ है, ऋतम हुआ है। यद एतत् यद एवं त्वम रूपम, और क्योंकि ये जो आपका रूप है, यद एतत् त्वद रूपम, सकलम पूरा, अरुणाभम, अरुणाभम यानी अरुणिम, हमने अरुणा करुणा तरुण गीताक्षी ललिता सहस्त्रनाम में ध्यान श्लोक में देखा, माँ का वर्ण अरुण रंग है, जो सुबह का प्रातःकालीन सूर्य होता है, थोड़ा सिंदूरी, थोड़ा रक्त वर्ण, गहरा लाल रक्त वर्ण, तो ऐसे अरुणाभम त्रिनयनम, आपके स्वरूप में त्रिनेत्र भी है, और कुचाभ्याम आनम्रम, आपके वक्षस्थल जो पूरे ब्रह्मांड को पोषण देते हैं उसके प्रतिनिधि रूप है, वो थोड़े से भार की वजह से झुके हुए हैं। और कुटिल शशि, कुटिल यानी वक्र, शशि चंद्र, चूड़ाल मुकुटम, चूड़ाल आपके बालों में उसका शशि अर्धचंद्र का मुकुट आपने धारण किया हुआ है। तो सामान्य अर्थ इसका क्या होता है, शंकराचार्य जी एक तरह से माँ के ऊपर आरोप करते हैं, लेकिन आरोप भी कैसे, सीधे सीधे नहीं करते हैं, कहते हैं मुझे शंका है, यानी थोड़ा संदेह बताते हैं। क्या कहते हैं, हे देवी अर्ध नारीश्वर नटेश्वर शंभु का जो बायां अंग है वो आपने हर लिया है, मतलब बाएं में तो आप स्थित हो अर्धनारीश्वर में, लेकिन फिर भी आपका मन परितृप्त नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए आपने क्या किया, आपने उनके बाकी के आधे शरीर को भी हर लिया है, कब्जा कर लिया है। और ऐसा मुझे संदेह है, मुझे शंका है। क्यों ऐसी शंका है, क्योंकि आपका पूर्ण विग्रह देह जो है आपका, वो अरुण रंग से प्रकाशित हो रहा है, लेकिन लालिमा, गहरी लालिमा से प्रकाशित हो रहा है, और आप त्रिनेत्रधारी भी हो, साथ में वक्र जैसा चंद्र भी आपके केशों पर मुकुट में शोभा दे रहा है, और आपके वक्षस्थल जो है वो भारीपन की वजह से आगे की ओर झुके हुए हैं। तो ये सारा वर्णन करते हुए जो शंकराचार्य जी है वो कहते हैं, माँ को एक उल्हना देते हैं। तो ये एक रीत होती है कवि की या भक्तों की, कि माँ की अगर स्तुति भी करनी है तो थोड़ी निंदा स्तुति भी कही जाती है, यानी चोरी का आरोप लगा देते हैं माँ के ऊपर। तो आचार्य का भाव यह है कि मानो देवी माँ ये पूछ रही है कि सारे जन तो शिव सायुज्य पद की चाह रखते हैं, तो तुम तो मेरा सायुज्य पाना क्यों चाहते हो। तो जैसे आचार्य इसके उत्तर में कह रहे हैं कि माँ मुझे आपका सायुज्य मिलते ही शिव सायुज्य ही प्राप्त हो जाता है, तो यानी शिव सायुज्य मिलने जैसा ही है। क्यों, क्योंकि आप शिव रूप हो। तो ये
बात क्यों शंकराचार्य जी के मन में ऐसे आती है, तो इसके लिए एक भाव ऐसा आता है कि जैसे शंकराचार्य जी एक परम योगी है और वो शिव जी की अर्धनारीश्वर ऐसे रूप का संदर्भ देते हुए कहते हैं शिव और शक्ति के बीच में ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग है कि काव्य की भाषा में वो यहाँ पे वो चित्रित करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रेम जो है वो इतना अद्भुत है, अवर्णनीय है कि उसकी महिमा शब्दों में व्यक्त की नहीं जा सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि अर्धनारीश्वर रूप में शिवजी ने पहले ही शिवजी ने माँ को अपना आधा अंग तो दे दिया था, रहने के लिए उनको अंदर उनको समाहित कर लिया गया था। लेकिन माँ उनके निकट बैठी है, बाद में उनके या यूं कहो कि बाद में थोड़ा और आगे जाके उनके गोद में अंक में बैठी है और उसके बाद में बायां हिस्सा कब्जा कर लेती है। यहाँ पे रुतम यानी चोरी कर लेती है या कब्जा कर लेती है, अब छीन लेती है। लेकिन अब उससे भी देखो आंशिक रूप से कोई किसी के साथ मिलन हो तो उससे किसी को भी परितृप्ति नहीं होती है, तो माँ को अभी भी परितृप्ति नहीं हुई, ऐसा शंकराचार्य जी का भाव है। तो कहते हैं कि इतने से भी उनको संतुष्टि नहीं हुई तो माँ ने क्या कहा, पूरे शरीर को आवृत कर लिया, यानी कि पूरे शरीर को कब्जा कर लिया, बाकी का जो आधा था वहां पे। तो कहते हैं कि इसके प्रमाण क्या है, तो कहते हैं अगर हमारे सामने शिव जी अर्धनारीश्वर के रूप में अगर प्रकट होते हैं तो शिव जी तो है परम ब्रह्म, तो वो तो अक्रिय है, परब्रह्म स्वरूप निर्गुण निराकार है, लेकिन जो अगर प्रकट होते हैं तो उनका ऐसे जीवित होना यह किसके आभारी है, तो कहते हैं कि बाएं अंग में जो हृदय है उसी के तो आधार पे ये हमारे सामने ऐसे जीवित रूप में साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। तो पूरी तरह से यहाँ पे बताते हैं कि ये दिव्य शक्ति पराम्बा जो है वो शिव जी में व्याप्त है, यानी कि यहाँ पे इस श्लोक में शिव और शक्ति का सामरस्य सायुज्य बताया गया है। तो लेकिन आगे क्या कहते हैं कि माँ परमेश्वर के केवल बाएं हिस्से को पाकर आप संतुष्ट नहीं हुआ, तो आपने दाएं भाग में भी अपना जो कहते हैं कब्जा कर लिया, वहां पे भी आपका प्रभाव डाल दिया। तो ये क्या ऐसी कल्पना की जाती है कि जैसे शंकराचार्य जी योगी हैं तो वो एक ध्यान कर रहे थे शिव जी का आंखें बंद करके और उनके समाधि लग गई, और समाधि देखो ऐसे योगी थे तो इतनी गहरी समाधि थी कि सामने उनके अर्धनारीश्वर रूप में शिव जी प्रकट होते हैं। लेकिन उस रूप का दर्शन आप आचार्य जी करते ही हैं कि इतने में वो रूप लुप्त हो जाता है और जो अब इस श्लोक में जो वर्णित है ऐसा रूप सामने आ जाता है। तो उन्हें शंका होने लगती है कि क्या ये वही है शिव जी और माँ एक रूप है या माँ ही अकेली मुझे दर्शन दे रही है। तो इस बारे में जब उन्हें संदेह लगता है, ये एक काव्यात्मक भाव है माँ की आराधना करने का। तो कहते हैं कि शिव जी का मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने पहले ही ये पूरा शरीर उनका आपने कब्जा कर लिया है, इसीलिए ये उल्लंघना देते हैं, ऐसे आरोप लगाते हैं, सीधे सीधे नहीं लगाते, शंका के रूप में लगाते हैं। तो कहते हैं कि शिव जी का स्वरूप क्यों उनको ऐसा लगता है, कहते हैं कि शिव जी का रूप तो कर्पूर गौर स्फटिक रूप है और आपका तो जो है अरुणा करुणा तरंगिताक्षिम, तो आप अरुण रंग की है, लालिमा से भरी हुई है, और जो गहरे लाल रंग जो है शक्ति का वो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, करुणा का, वात्सल्य का, आर्द्रता का, शीतलता का माना जाता है। तो कहते हैं कि माँ का ये प्रमुख गुण है करुणा मूर्ति का लाल रंग, लेकिन मुझे तो ये पूरा का पूरा स्वरूप अरुणामय लगता है, अरुणाभम। तो कहते हैं कि ब्रह्मांड में हर प्राणी उनकी संतान है और वो सभी को बड़े प्यार से, करुणा से, आर्द्रता से उनका पालन पोषण करती हो, और इसीलिए हम उन्हें दिव्य माँ के रूप में पूजा करते हैं। तो ललिता सहस्त्रनाम में भी जब वाग्वादिनी वशिनी आदि देवताओं ने उनके नामों का वर्णन सहस्त्र नामों में वर्णन करना शुरू किया, तो सबसे पहला नाम क्या आता है उनके मुख में, श्री माता, यानी वही सबसे प्यारा और वही सबसे प्रमुख नाम है, माता। तो कहते हैं कि आप तो माता हो और इसलिए आपकी जो आकृति मेरे सामने दिख रही है जो ध्यान में, वो कैसी दिख रही है कि आपके वक्षस्थल जो है वो
ब्रह्मांड के पालन पोषण के प्रतिनिधि रूप है, तो इसलिए ये ऐसे भारीपन से थोड़े झुके हुए, तो ये जो आकृति है वो तो स्त्रीत्व को दर्शाती है, यानी ये मैं स्त्री रूप का दर्शन कर रहा हूँ, माँ का दर्शन कर रहा हूँ या शिव जी का दर्शन कर रहा हूँ। तो ऐसी कहते हैं कि साथ में मैं तो हम इस श्लोक की व्याख्या कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि आचार्य कहते हैं कि मुझे तो शक्ति दिखाई दे रहे हो आप, तो कहते हैं कि इसलिए मैं शंका में पड़ गया। क्योंकि कहते हैं कि अगर दोनों एक साथ विराजमान है तो उनकी रोशनी चंद्रमा की तरह होनी चाहिए, लेकिन आप तो मुझे अरुणा रंग की दिख रही है। दूसरी तरफ स्त्रियोचित आपका रूप मुझे प्रतीत हो रहा है, तो यह भी वजह है कि ये मुझे लग रहा है कि ऐसे आपके दोनों वक्षस्थल इतने भारी है और ऐसे झुके हुए हैं, इसका मतलब कि आपने जो दाहिना भाग है शिव जी का वो भी हृत कर लिया है, कब्जे कर लिया है, छीन लिया है। फिर शंकराचार्य जी कहते कि और तीसरा कि माथे पर जो त्रिनेत्रम तीसरी आंख दिखाई दे रही है, तो सामान्य वर्णन में तो आपके स्वरूप में ऐसे मुझे तीसरी आंख दिखाई नहीं देती है, ये तो शिव जी का ही प्रमुख रूप से वैशिष्ट्य है। तो ये तीसरी आंख देखकर तो आचार्य जी को लगता है कि यह स्वरूप केवल माँ का नहीं बल्कि शिव जी उनके अंदर ओतप्रोत है, उनके भीतर छुपे हुए। और अन्य कारण भी आचार्य को लगता है कि इसलिए उनको ऐसा एहसास होता है कि ये शिव जी पूर्ण उनके शरीर में, शिव जी के शरीर में पूर्ण रूप से माँ व्याप्त है। तो वह कहते हैं कि मुकुट, अब शिव जी तो मुकुट नहीं पहनते हैं, लेकिन उन्होंने चंद्र को धारण किया है, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि माँ के आंशिक वक्र कुटिल ऐसा मुकुट माने तो आधा मतलब पूर्ण मुकुट नहीं धारण किया है, आधे में धारण किया है, और जिस पर अर्धचंद्र बना है। तो ललिता सहस्त्रनाम में भी उनका ये वर्णन आता है। तो कहते हैं कि आप में माँ ओतप्रोत है या माँ में शिवजी ओतप्रोत है, कुछ उनको शंका हो रही है। तो कहते हैं कि अगर माँ पूर्ण विकसित मुकुट तब धारण करती है जब वो अकेली होती है, जब वो ब्रह्मांड का संचालन का कार्य करती है, जब वो ललितांबिका राजराजेश्वरी के रूप में पूजी जाती है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सामरस्य दर्शाया है कि यहाँ पे दो अलग अलग स्वरूप नहीं है और फिर उनकी ऐक्यता नहीं है, लेकिन एक ही है, दो आधे आधे भी नहीं है, एक ही संपूर्ण है और एक दोनों में ओतप्रोत है। तो ये इनकी काव्य रूप में विशेषता है शंकराचार्य जी की, कि वो कहते हैं कि यहाँ पे मुझे सिर्फ माँ का रूप दिखाई देता है, लेकिन उसमें शिव जी के चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। तो यानी आप शिव जी के पूरे शरीर में व्याप्त हो। तो ऐसे कहते हैं कि फिर माँ जैसे पूछती है कि अगर तुम्हें शिव जी का ही ध्यान करना था तो तुम मेरा ध्यान क्यों करने लगे, क्योंकि सौंदर्य लहरी तो माँ की आराधना के लिए है, ये श्लोक तो माँ की आराधना में है। तो आचार्य कहते हैं कि आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों का ऐक्य है। तो आपका सायुज्य प्राप्त करने से मुझे शिव जी का सायुज्य भी प्राप्त हो जाता है। तो ललिता सहस्त्रनाम में भी यही कहा गया है, शिव ज्ञान प्रदायिनी। तो वही अकेली जो है कि जो अगर देखती है कि हाँ ये भक्त जो पूर्ण समर्थ है और योग्य है, तो उसे वो शिव जी का ज्ञान कराती है, शिव जी का सायुज्य प्राप्त कराती है। तो इसीलिए शंकराचार्य जी इस श्लोक में इस तरह से आचार्य ऐसे रूप का वर्णन करते हैं। लेकिन एक तरफ से परमाचार्य, जिसकी मैंने पिछली बार बात कही थी कि जो शंकराचार्य की परंपरा में कांची के मठ में कामकोटि पीठ में 68 क्रम में शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने एक अलग और विशिष्ट अर्थ बताया। देखो यहाँ पे जो लोग भक्त होते हैं वो श्लोक में से, मंत्र में से और अर्थ निकालते हैं। तो वो तो कहते हैं कि वो एक और दृष्टिकोण दर्शाते हैं। वे कहते हैं यहाँ आचार्य ने माँ को चोर कहा है, लेकिन अच्छा आरोप लगाया है, वैसे सीधे सीधे नहीं लगाया है, शंका जताई है, लेकिन सच पूछो तो उल्टा है। तो परमाचार्य उसके समर्थन में क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि दोनों का सायुज्य है। तो अर्ध नारी नटेश्वर, तो त्रिनेत्र वाली जो आंख है वो भी दोनों की आधी आधी हुई, और अगर ये दोनों आधी आधी हुई दोनों की, तो इस त्रिनेत्र से शिवजी ने जो काम को भस्म किया, तो मनमथ को मारने का, ये भस्म करने का श्रेय दोनों को आधा आधा होना चाहिए, जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है,
क्योंकि शिव जी को ही ये नाम मिला, शिव जी को ही ये उपाधि मिली, काम दहन मूर्ति। दूसरा कि जब मार्कंडेय ऋषि जो एक अल्प आयु बालक थे और शिव भक्त थे, वे उनका जब आयु समाप्ति की घड़ी आई और यमराज अपने उनको मृत्यु पाश लेकर के उनको उनका प्राण हरण करने के लिए आते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं, तब उन्हें शिवजी जो है वो उनको परास्त करते हैं। लेकिन किस तरह से प्रयास करते हैं, पुराणों में वर्णन है कि बाएं पैर से उनको परास्त करते हैं। तो यहाँ पे परमाचार्य कहते हैं कि बायां जो हिस्सा है वो तो माँ को समर्पित है, माँ है वहां पे, तो ये काम तो माँ ने किया, तो ये उनका एक नाम भी है कि काल को हरण करने वाली, संहार करने वाली। तो ये यहाँ पे तभी भी हम तो शिव जी को ही ये क्रेडिट मिलती है। अंत कांत का आत्मजम, जैसे गणेश पंचरत्न में कहा गया है, तो अंत का अंतक, अंत यानी यमराज और उसका अंतक, तो अंत का अंतक ये क्रेडिट भी शिव जी को मिलती है। तो कहते हैं कि दोनों बातों के लिए शिव जी पर यह आरोप लगना चाहिए ऐसे। लेकिन ये कहते हैं परमाचार्य कि ऐसी चर्चा हम करते रहेंगे जिसका कोई अंत नहीं। वास्तविक सार क्या निकलता है कि दोनों में से किसी ने भी किसी को कुछ भी अपहृत हरण नहीं किया है, दोनों एक के रूप है, एक ही तत्व है। और जैसे ललिता सहस्त्रनाम में कहा गया है आखिर में, शिव शक्ति का रूपिणी, तो यह अद्वैत ही हमें प्राप्त करना है और उनसे सायुज्य प्राप्त करके हमें जीव से शिव रूप बनना है, यही माँ से हमें प्रार्थना करनी है। तो यहाँ श्लोक यही दिखाता है कि शिव की अनुभूति करनी है तो टुकड़ों में नहीं। कोई कहेगा मैं शिव जी को मानता हूँ, शक्ति को नहीं मानता हूँ, कोई कहेगा मैं सिर्फ शक्ति की आराधना करता हूँ, मैं शिव जी को नहीं मानता हूँ। तो यहाँ पे ये श्लोक यही दर्शाता है कि ऐसे अगर शिव जी की परिब्रह्म की प्राप्ति करनी हो, मुक्ति की प्राप्ति करनी हो, मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, तो एक परिपूर्ण अनुभूति है, तो उसके लिए सायुज्य प्राप्त करना होता है। और अम्बा का यह रूप यही समझाता है हमें कि दोनों एक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 24। जगत सूते धाता हरिरवति रुद्र क्षपयते तिरस्कुर्वन्नेतत् स्वमपि वपुरीशस्तिरयति सदा पूर्व सर्वं तदिदमनुगृह्णाति च शिव स्तवाज्ञामालम्ब्य क्षणचलितयोर्भ्रूलतिकयोः। तो यहाँ पे सुंदर भाव और एक शंकराचार्य जी व्यक्त करते हैं। जगत सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयते तिरस्कुर्वन् एतत् स्वमपि वपुरीशस्तिरयति। तो नीचे अपने अन्वय देखेंगे। धाता जगत सूते हरिः अवति रुद्रः क्षपयते ईशः एतत् तिरस्कुर्वन् स्वं वपुः अपि तिरयति तद इदं सर्वं सदा पूर्वः शिवः च क्षणचलितयोः तव भ्रूलतिकयोः आज्ञाम् आलम्ब्य अनुगृह्णाति। तो एक एक अक्षर के अर्थ देखेंगे। धाता, धाता कहते हैं ब्रह्मा को। तो धाता जगत सूते, जगत सूते यानी जगत की सृष्टि का सृजन करते हैं, रचना करते हैं। हरि ही अवति, हरि यानी विष्णु इसकी स्थिति करते हैं, यानी उसका पालन पोषण रक्षण करते हैं। रुद्र क्षपयते, रुद्र रूप में इसका लय करते हैं रुद्र। ईशः एतत् तिरस्कुर्वन्, तो तिरस्कुर्वन् एतत् यानी इसको अवशोषित करते हैं, यानी इसको छुपा देते हैं, इसको ढक देते हैं। तो अलिप्तता से, असंगता से, ईश यानी ईश्वर। तो स्वं वपुः अपि, स्वं वपुः अपि यानी फिर उसके बाद अपना खुद का शरीर भी तिरयति, उसका अपना शरीर भी आच्छादित करते हैं। किसमें? तो सदाशिव में। तद इदम सर्वम, उसके बाद, तद इदम सर्वम ये जो
आगे कहे ये चारों जने हैं वो सदाशिव में अवशोषित हो जाते हैं। सदा पूर्व शिव यानी जिसके पूर्व में सदा लगा है ऐसा, तो यानी सदाशिव। क्षण, अब ये कैसे होता है, तो क्षण चलित यो हो, क्षण चलित यो हो, क्षण चलित यो हो यानी एक क्षण मात्र की हलन चलन, एक क्षण मात्र की कृति, एक क्षण मात्र की कुछ चेष्टा। किसकी चेष्टा? माँ की। कौन? तव, तव माँ की। भ्रू, भ्रू यानी भ्रमर, भ्रमर उसकी। लतिका यो हो, जो लता के जैसी, क्रीपर के जैसी है आपकी, ऐसी भ्रू भ्रमर की। ऐसी क्षण मात्र की, जैसे ऐसे भुवें उठा देते हैं या ऐसे जैसे जस्ट ऐसे ऊपर करके इशारा कर देते हैं, जस्ट एक क्षण मात्र के इशारे से, संकेत मात्र से, उसको सदाशिव यही समझते हैं कि आपने आज्ञा दे दी है और उसका आलम्ब्य, उसका पालन करते हुए अनुगृह्णाति यानी उसका फिर से वो अनुग्रह प्राप्त करके सृष्टि सृजन करने के लिए, पुनर्सृजन करने के लिए और लोगों को अनुग्रह कर देते हैं। तो ये जो सारा ब्रह्मांड की रचना का या लय का और उसके बाद में पुनर्सृजन का कार्य होता है, तो ये किससे होता है? तो माँ की सिर्फ अपनी भ्रमर के एक क्षण मात्र के हलन चलन से, चेष्टा से, संकेत से, इशारा से, तो अगर पूरे प्रभाव माँ की पूरे विग्रह का प्रभाव कितना होगा, ये इसके ऊपर से कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस तरह से माँ के महिमा का वर्णन आचार्य ने इसमें इस श्लोक में किया है। तो अब इसका पूरा अर्थ देखेंगे। आचार्य कहते हैं, हे माता, आपकी भ्रमरों के संकेत, यानी आपने लीला मात्र से एक संकेत किया है, एक इशारा किया है। इस इशारे मात्र से ब्रह्मांड में कितनी प्रचंड गतिविधियां होती है, कितने कार्य चल रहे हैं। तो उसी क्षण क्या होता है कि ब्रह्मदेव जो है वो जगत की रचना करने लगते हैं, हरि जो है वो विष्णु उसका पालन पोषण रक्षण करने लगते हैं, और प्रलय काल में रुद्र जो है लय करते हैं। इस प्रकार जगत की स्थिति और उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए जो नियुक्त किए गए हैं तीनों देवता, तो ये जो है उनके द्वारा ये कैसे वो सब होता है, एक आपके इशारे मात्र से। और उसके बाद में क्या होता है, आपकी ये ऐसी भ्रमर की आज्ञा होते ही अपने अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। उसके बाद क्या होता है, रुद्र भी ये जब प्रलय काल आता है तो इन तीनों के समय अपने को अंतर ध्यान कर देते, अवशोषित करते हैं, तिरोहित करते हैं, और हमेशा सभी के आदि और अंत, सभी के आदि और उत्पत्ति स्थिति लय में भी विद्यमान, ऐसे जिनके आगे सदा शब्द लिखा है, यानी जिसके आदि में सदा शब्द लिखा है, ऐसे सदाशिव जो परब्रह्म है, वे हे देवी ये आपका इशारा संकेत रूप में पा करके, उसकी आज्ञा का पालन करके, आदेशानुसार आदेश मानकर, जो आप कैसे आदेश आपने दिया है, सिर्फ आपकी चलित हुई ऐसी भ्रुकुटी रूप लता की आज्ञा पाकर जगत पर अनुग्रह करते हैं। और अनुग्रह करते हैं इसलिए क्या होता है, फिर से जगत का नवसृजन कार्य शुरू हो जाता है। ये एक चक्र रूप में, साइक्लिक रूप में चलता रहता है, सृष्टि और उसका फिर स्थिति, प्रलय, लय होने के बाद में फिर से पुनर्नवसृजन। तो यहाँ पे ये आचार्य बड़ी इससे शैविज्म के जो सिद्धांत है उसके अनुसार 5 कार्य जो है वो ललितांबिका के द्वारा किए जाते हैं, त्रिपुर सुंदरी के द्वारा किए जाते हैं। उसमें आता है सृजन, बाद में आता है स्थिति और लय, ये 3 तो हम सब वाकिफ हैं। उसके आगे 2 आते हैं, तो तिरोधान और अनुग्रह। तो उसके लिए जो स्वरूप बताए हैं शिव जी के, तो तिरोधान के लिए ईश, यहाँ पे जो शब्द लिखा है, या ईश्वर या महेश्वर, और उसके बाद में अनुग्रह के लिए सदाशिव परब्रह्म। तो यहाँ पे इस तरह से कहते हैं कि देखो, जब तीनों जने अपनी अपनी 3 स्वरूप माँ के 3 शक्तियां उनको दी गई है तीनों देवताओं को, तो ये नहीं समझना चाहिए कि इससे कोई छोटा है बड़ा है। जैसे जैसे किसी डिपार्टमेंट किसी देवता को दिए जाते हैं, तो मूल प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मिका है,
ललिता सहस्त्र नाम में भी यही बात आती है। तो त्रिगुणात्मिका वो जब अव्यक्त होती है तब उसमें वो गुण अप्रकट होते हैं, लेकिन जब वो सृष्टि का कार्य करना होता है तो 3 गुणों से, सत्व गुण से विष्णु को उसके अधिष्ठाता देवता है, रजस जो है उसके ब्रह्मा जी देवता है, और जो तमस है उसके देवता है रुद्र। तो ये तीनों के द्वारा ये 3 कार्य संपन्न होते हैं। लेकिन हम जब देखते हैं अगर कोई घट बनता है, अगर वो फूट जाता है तो जब बनता है तो सृजन होता है, फिर उसका कोई उपयोग होता है पानी पीने के लिए, कुछ भरने के लिए, लेकिन जब उपयोग भी खत्म हो जाता है, वो जर्जरित हो जाता है तो टूट जाता है, फूट जाता है, लेकिन फिर भी उसके जो अवशेष तो बच जाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जैसे कपड़े का अगर उदाहरण लें, पट का, तो कपड़ा भी जब बनता है सूत में से, तो उसके बाद में उसका उपयोग होता है, वो स्थिति होती है, और उसके बाद में जब वो फट जाता है तो फिर भी धागे बच जाते हैं। तो इस प्रकार जब कार्य प्रपंच का नाश होने पर भी कारण प्रपंच उसमें अवशेष बच जाता है, तो उसका लय करने का कार्य जो है वो ईश करते हैं। ईश कहो, महेश कहो, ईश्वर कहो, और फिर वह इन सब को अपने में तिरोहित करते हैं, मतलब ढक देते हैं, आच्छादित करते हैं, अवशोषित करते हैं, अपने में समा लेते हैं, और खुद भी बाद में अपना कार्य संपन्न हो गया, उनका यही कार्य था, वो संपन्न होने के बाद में सदाशिव स्वरूप में लीन हो जाते हैं। तो सदाशिव पर ब्रह्म स्वरूप ऐसा है, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म स्वरूप है। और फिर माँ की एक उनकी जो स्वातंत्र्य शक्ति है शैविज्म के हिसाब से, जो उन्होंने अपनी शक्ति माता को प्रदान की है, तो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। उस स्वातंत्र शक्ति से एक उनके सिर्फ इशारे मात्र से ये घटना जो फिर से चक्र शुरू होता है। तो सारे लोग इसी प्रकार, जैसे ब्रह्मा जी स्थिति सृजन करने लगते हैं, विष्णु जी पालन करने लगते हैं, रुद्र जब समय आता है तो उसका नाश करने लगते हैं। तो ये सारा जो होता है वो ऐसे माँ के सिर्फ एक ब्रह्मर के सिर्फ छोटे से एक हलन चलन से, इशारे से होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि फिर से नव सृजन करने के लिए माँ के लिए सिर्फ खेल है, लीला मात्र है, तो उन्हें इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक क्षण भर की गति, क्षण भर की हलचल से ही ये संपन्न हो जाता है। तो सोचिए माँ की शक्ति कितनी होगी, और हम उसका अंदाज, हम उनके बच्चे हैं तो अपनी माँ की शक्ति का अंदाज हम लगा ही नहीं सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए एक देखो, एक छोटा अणु होता है, एक पदार्थ का छोटे से छोटा कण, और उसके अंदर का भी परमाणु, अगर उसका विस्फोट किया जाए तो हमने देखा है कि हिरोशिमा नागासाकी दोनों जापान के शहर ध्वस्त हो गए क्षण भर में। तो अगर इतने छोटे से परमाणु में इतनी सारी शक्तियां, ऊर्जा भरी पड़ी है, शक्ति भरी पड़ी है, तो सोचिए जो 14 ब्रह्मांड रचना की है और इन सारों की जो अधिष्ठात्री देवी है, तो उनकी शक्ति कितनी प्रचंड होगी, तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि उससे क्या क्या हो सकता है, वो क्या क्या कर पाती है। हम सिर्फ उनकी शरण ले सकते हैं। तो ये अपने में इतनी ऊर्जा समेटे हुए हैं, ये सब आदि शक्ति, पराशक्ति, भगवती पराम्बिका, श्री ललिताम्बिका का वैभव है। और यही बताने के लिए आचार्य इस श्लोक में इस प्रकार का वर्णन करते कि माँ की अनंत शक्ति का परिचय दिलाने के लिए कि इतने से कितना होता है, तो सोचो माँ के पूरे विग्रह में उनके पूरा सामर्थ्य कितना होगा। तो यही इसका भाव है। मराठी में भी नेट पर विवेचन उपलब्ध है। पांडुरंग शास्त्री, गणेश शास्त्री गोस्वामी करके हैं, उनका मराठी में परमाचार्य का मैंने जैसे आप पिछली बार बताया था, उन्होंने तमिल में इसका सौंदर्य लहरी का विवेचन लिखा है, वो अंग्रेजी उसका अनुवाद उपलब्ध है। ऐसे ही एक मैन ब्लंडर करके ब्लॉग है जो रवि जी लिखते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से व्याख्या की है। तो मैं कोई संस्कृत की पंडित नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है, मेरा सिर्फ इतना हेतु है कि लोग माँ की भक्ति में आगे बढ़े, माँ से जुड़े। और अभी आगे चल के नवरात्र आ रहा है, तो आप किसी न किसी तरह से माँ की आराधना करें, माँ का नाम ले, स्मरण करें। तो जैसे आगे हमने देखा कि ऐसे स्वधा 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 स्मरण मात्र से अगर इतना फल मिलता है, तो सोचो
एक शक्ति के नाम मात्र से इतना श्राद्ध का फल मिलता है, तो माँ की आराधना करने से कितना फल प्राप्त हो सकता है। तो श्री यंत्र की पूजा तो कोई भी कर सकता है। तो ये लोग माँ से जुड़े, माँ के प्रेम, तांत्रिक कोई मेरी अपेक्षा नहीं है, मैं जानती भी नहीं हूँ। वैसे एक एक श्लोक का यंत्र अलग से है, उपलब्ध है, और उसकी आराधना अलग से की जाती है। एक श्लोक को 1000 बार या 3000 बार 21 दिन या अमुक अमुक दिन बोलने से ये फल प्राप्त होता है, ये सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन इन सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े, माँ का प्रेम संपादन करे। अगर हम मांगते हैं तो जैसे ऐसा होगा कि कोई राजा के दरबार में कोई भिखारी जाए और वो राजा कहे कि हाँ मांगो, क्या मांगते हो, और उसका जो भीख मांगने का पात्र है अगर वो टूट गया है, तो वो अगर कहे कि मुझे एक नया वाला पात्र दिला दो, तो ये कैसी हंसी वाली बात होगी कि जो सर्व समर्थ है उस राजा के पास जाके वो भीख का कटोरा मांगता है। तो ऐसे ही अगर हम छोटी छोटी तुच्छ बातों के लिए माँ को मांगते रहेंगे तो ये उस भिखारी की जैसी हमारी अवस्था होगी। इसलिए माँ से अगर मांगना है तो माँ का प्रेम, माँ की भक्ति, माँ का स्मरण, यही माँ से मांगना चाहिए। तो ये आचार्य जी यही कर रहे हैं कि किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी रूपक द्वारा, किसी न किसी स्तोत्र द्वारा हम जैसे लोगों को, सामान्य जनों को माँ के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी आगे का श्लोक देखते हैं। त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तव शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ह्येते सर्वन् मुकुलितकरोत्वं समकुटाः। तो यहाँ पे अन्वय देखते हैं। शिवे तव चरणयोः या पूजा विरचिता सा त्रिगुणजनितानां त्रयाणां देवानां पूजा भवेत् तथा हि एते त्वत्पादोद्वहन मणिपीठस्य निकटे शश्वत् मुकुलित करोत्वंस मुकुटाः स्थिताः ही। तो एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। शिवे, तो माँ को संबोधन है, शिव की पत्नी शिवा। हे शिवे, हे माता, तव चरणयोः, आपके चरणों में, या पूजा, जो पूजा आराधना, विरचिता यानी की जाती है, अर्पण की जाती है, अर्पण करते हैं। सा यह श्लोक में नहीं है, ये हमें उद्धृत करना है। मतलब वह त्रिगुण जनितानाम, त्रिगुण जनितानाम, त्रिगुण जो आपके त्रिगुण, कौन से माँ के त्रिगुण है, सत्व रजस तमस से जनितानाम उत्पन्न हुए हैं, उन त्रयाणाम देवानाम, उन त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु रुद्र, उनकी भी पूजा भवेत्, उनकी भी पूजा हो जाती है। यानी अगर आपके चरणों में पूजा अर्पण की जाती है तो ये तीनों की भी पूजा उसी में समाविष्ट है। तथा ही एते, तथा ही, अगर आप पूछोगे कि कैसे कथा ही एते, एते ऐसे कैसे है, तो ऐसे कैसे उनकी पूजा हो जाती है, जबकि कोई मेरी पूजा करता है तो इन तीनों की कैसे हो जाती है। तो आचार्य आगे कहते हैं त्वत्पादोद्वहन, तो क्योंकि ही मतलब क्योंकि, तो क्योंकि त्वत्पादोद्वहन मणिपीठस्य, मणिपीठस्य ऐसी कल्पना की जाती है जैसे हमने आगे श्लोक कहा, जो सिंदूरारुण विग्रहम, तो रत्न चशिकाम, रत्न, तो यहाँ पे रत्न की बनी हुई पीठिका यानी चौरंग बोलते हैं, तो बाजोड़ बोलते हैं, उसके ऊपर माँ के चरण रखे हुए हैं। माँ सिंहासन पर बैठी है, माँ के चरण उस पीठिका के ऊपर है, मणि वाली, मणिपीठ की पीठिका ऊपर माँ के चरण है। तो वहां पे निकट में
महात्रिपुर सुंदरी का ऐसा वर्णन किया जाता है शैविज्म में कि उसके जो चार जो उसके आधार है पीठिका के, तो वहां पे चार देव यानी ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश, तो ये चार वहां पे उस निकट में खड़े हैं। तो यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि ये त्रिदेव जो है वो मणिपीठस्य निकटे शश्वत, शश्वत यानी निरंतर, मुकुलित, मुकुलित दोनों हाथ कलिका के जैसे जोड़े हुए, करोद ऐसे ऊपर मुकुट के ऊपर उठाए हुए, दोनों हाथ उठाए हुए, स्थिताहा ही वहां पे वो खड़े हैं। तो उत्तंस यानी उत्तंस यानी ऊपर, ऊपर ऐसे उठा के वहां पे खड़े हैं। तो आचार्य यहाँ पे ये श्लोक द्वारा क्या दर्शाना चाहते हैं? किसी को नीचा दिखाने की ऐसी बात नहीं, जो आदि शक्ति है वो सभी में समाहित है और कोई भी देव शक्ति के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, और सभी को एक एक फैकल्टी दी गई है। तो विष्णु जो है सत्व प्रधान है, रुद्र जो है तमस प्रधान है, ब्रह्मा जो है रजस प्रधान है, रजस यानी क्रिया, तो ये क्रिया करेंगे तभी तो सृजन होगा, और विष्णु जो है सात्विक स्वरूप है, तो वो सबका पालन स्थिति पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं, और रुद्र आखिर में सबका लय करते हैं, विनाश करते हैं। तो ये तीनों देव जो हैं ये आपके आसपास ही होते, क्योंकि आपके त्रिगुण में से ही इनका उद्भव हुआ है, ये जनिता वहीं से वो उत्पन्न हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी पूजा करते हैं तो इनकी ऑटोमेटिक पूजा हो ही जाती है, क्योंकि वो वहीं पे खड़े हैं। तो अगर हम माँ की आराधना पूजा अर्चा करते हैं तो ये ऑटोमेटिक इन त्रिदेव की भी पूजा हो जाती है, यानी इसलिए फिर हमें अलग से किसी अलग अलग देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। यही सिद्धांत श्री विद्या में श्री यंत्र की पूजा के बारे में, उसमें सारे देवी देवताओं की पूजा एक श्री यंत्र की पूजा से करने से संपन्न हो जाती है। तो अभी नवरात्रे आ रहे हैं तो जरूर आप लोग कीजिएगा। माँ का बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। तो ये इसकी अगर 21 माला आप करते हैं रोज थोड़ी थोड़ी करके, तो अगर आपने कोई भी श्री यंत्र अगर बाजार से भी लिया, या मैंने जैसे तो नेट पर से ही उसका चित्र डाउनलोड करके वो उसको ही मैंने अपने पूजा के स्थान में रख लिया है, तो उसके ऊपर आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको आप उसकी आप आराधना पूजा कर सकते हैं। मेन जो वस्तु है भाव है, प्रेम है। क्रिया में कुछ कम ही रह जाएगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन भाव हमारा शुद्ध होना चाहिए, और हमारा भाव यही होना चाहिए कि हमको माँ से जुड़ना है, माँ का प्रेम प्राप्त करना है, माँ की भक्ति प्राप्त करनी है। हमें सतत माँ यानी आपके जो भी इष्ट हो, अगर विष्णु आपके आराध्य है तो विष्णु की भी शक्ति महालक्ष्मी है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी आपका इष्ट है उसके साथ आप सतत कांटेक्ट में रहो। लेकिन जिन 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 देवताओं के पर्व हमारे शास्त्रों में बताए गए, उस वक्त पृथ्वी के ऊपर वो शक्ति प्रकट रूप में अवतरित होती है और प्रामुख्य से उनका प्रागट्य होता है। तो नवरात्रों में उनका अधिक हम लोग आह्वान करके उसको अधिकता से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए माँ की आराधना का खास महत्व बताया गया। और एक त्रिपुर सुंदरी रहस्य में तो ये भी बताया गया है कि माँ के बारे में पूजा के बारे में आगम ग्रंथ में ऐसे लिखा है, विष्णु पूजा सहस्त्राणी शिव पूजा शतानी च अंबिका चरणोर्या अर्चया कलाम नारहंतिम षोडशीम। तो इसीलिए ऐसे सभी की पूजा शक्ति की पूजा में निहित हो जाती है। इसलिए आचार्य यहाँ पे यही हमको ऐसी इस श्लोक में माँ की अनंत शक्ति का दर्शन कराने के लिए ऐसे श्लोक के द्वारा हमारी भक्ति बढ़े, माँ में आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े, इसीलिए महिमा का ज्ञान करते हैं। आगे देखते हैं, मुझे लगता है एक श्लोक और देख सकेंगे हम। कोई कोई श्लोक छोटे होते हैं, उसमें ज्यादा विशेष भाव मुझे नहीं दिखाई देता है। अगर आप ज्यादा चिंतन करोगे तो आपको पता भी चल सकता है। तो 26वां श्लोक देखते हैं। विरंची पंचत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो
भजति धन दो याति निधनम वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलित दृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ। तो यहाँ पे अन्वय देखेंगे। हे सती, सती को यहाँ पे माँ को सती से नाम से उद्देश्य करके बोलते हैं। हे सती, हे पतिव्रते, हे शिव की पत्नी, महासंहारे, महासंहारे अस्मिन, महाप्रलय काल में जब पूरा ब्रह्मांड लय होता है तो विरंची ब्रह्मा पंचत्वम व्रजति, पंचत्वम यानी पंचभूत में विलीन हो जाते हैं। तो व्रजति यानी वो उसमें नष्ट हो जाते हैं, पंचत्वम को प्राप्त करते हैं। हरि ही, हरि यानी भगवान विष्णु, विरतिम आपनोति यानी तिरोधान हो जाते हैं। किनाशः, किनाशः ये यम के बारे में नाम है। किनाशः विनाशम, किनाशः मृत्यु के देवता, तो विनाशम भजति, भजति यानी वो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। धनदह संपत्ति के देवता कुबेर, वो भी निधनम याति, उनको उनकी भी मृत्यु होती है, यानी कि सबका लय हो रहा है। माहेंद्री वितति अभी, तो यहाँ पे हर मनवंतर के एक इंद्र होते हैं और उनकी भी समाप्ति होती है। इंद्र के 1000 नेत्र हैं तो वो वैसे जगह रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं वितंद्री यानी वो ऐसे तंद्रा में चले जाते हैं। जैसे कोई मृत हो जाता है तो उसकी आंखें स्थिर हो जाती है, तो ऐसे वो भी अभी कोई चेष्टा नहीं करते हैं तो वो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो वितति अपि सम्मिलित दृशा वित्रते यानी सम्मिलित दृशा, दृश्य यानी आंखों को सम्मिलित એટલે बंद करके किए हुए ऐसे तंद्रित अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी वो भी कोई चेष्टा नहीं करते, उनको भी मृत्यु हो जाती है। तो लेकिन कौन बचता है? तो असौ त्वत्पति ही, तब हे देवी सिर्फ आपके पति यानी सदाशिव, विहरती, विहरती यानी आनंद से आपके साथ विहार करते हैं। तो यहाँ पे देवी का महिमा इस तरह से बताया गया है कि जो हमारे यहाँ पे सहस्त्रार कमल में भी स्थित है, तो वहाँ सदाशिव बसते हैं और देवी उसके साथ विहार करती है। तो ये कहते हैं कि जब प्रलय हो जाता है, जरा सब सृष्टि, आगे के श्लोक में हमने देखा सब अपने अपने काम कार्य पंचकृत करते हैं, इसीलिए पंचकृत की भी ललिता सहस्त्रनाम में वो भी उनको एक नाम दिया गया है, पंचकृत परायणा। तो ये सारे पंचकृत हो जाते हैं तभी महाप्रलय के टाइम, कल्पों के बीच में, तो जब शिव जी सदाशिव जो महा एक तांडव करते हैं, तभी उसके साथ सिर्फ साक्षिणी रूप में महात्रिपुर सुंदरी रहती है। और लेकिन ऐसे काल में भी देखो, अगर कोई ऐसा महा विनाश हो रहा हो तभी भी कोई स्थिर मन से रह सके, तो हमें लगा ऐसे कैसे क्रूर है ये, ऐसे स्थिर रहते। तो हमें भागवत में भी देखते हैं कृष्ण ने अपने सामने उसके यादवों का इतना विनाश, पूरे कुल का विनाश हुआ, लेकिन वो व्यतीत नहीं हुए। तो ये लोगों के जो परब्रह्म होते हैं उनके लिए ये लीला मात्र होती है, तो लीला में उनका मन व्यतीत नहीं होता है। हम संभ्रमित हो जाते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर हम ये सबको अगर ईश्वर की एक लीला समझे तो इसमें यही आचार्य दर्शाते हैं कि तब आप दोनों सिर्फ बच जाते हैं, जो शिव और शक्ति जो कि दोनों ऐक्य ही हैं। तो परब्रह्म आप शिव नाम शैविज्म में देते हैं, वैष्णव लोग विष्णु कहते हैं, जो भी नाम हम दे, लेकिन परब्रह्म जो निर्गुण निराकार है, जिसको वैसे परब्रह्म में उसकी शक्ति के साथ वो लीन हो जाता है, तो वहां पे ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि तब आपके पातिव्रत्य की वजह से, आपके सतीत्व की वजह से सिर्फ सदाशिव वहां पे बच जाता है। ये एक उनका कहने का, माँ की महिमा गान करने का एक तरीका है। तो कहते कि ये किसका फल है? तो आपके सतीत्व का फल है, इसीलिए आप सदाशिव के साथ, वहां सदाशिव आपके साथ आनंद से विहार करते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। पूरे सत्र के शिव संकल्प मस्तु का आभार। हमेशा मुझे इस सौंदर्य लहरी के श्लोकों के बारे में मीर भाई प्रेरित करते रहते हैं, उनका आभार। जागृति बहन का आभार, और सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी शांति मंत्रों के साथ
ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भगवती के चरणों में आज का सत्संग समाप्त करते हुए सबका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वधा 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 माँ भगवती के यह दिव्य नामों के द्वारा वैसे भी पितृ पक्ष चल रहा है और आपको जान करके आनंद भी होगा कि अभी एकदंत शरणागति स्तोत्र कई ग्रुप में शुरू है। वो जैसे ही विराम लेगा तो तुरंत स्वधा स्तोत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं जो श्राद्ध के दिनों में ही संपन्न होगा। तो माँ भगवती ही स्वाहा और स्वधा के पोषक है और उनके ही वो रूप में है। तो यह काल में हम सौंदर्य लहरी के बारे में संवाद कर रहे हैं, यही हम सबका सौभाग्य है। ऐसे ही हम सभी मिलकर के माँ भगवती के यशगान का श्रवण और स्मरण करते रहेंगे। आपकी निस्वार्थ सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती की ऐसी कृपा बनी रहे, ऐसी उनके श्री चरणारविंद में प्रार्थना है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।